तो गाइस हम हैं सुंदर सी गुलाबी नगरी में। अब पिछला व्लॉग देख चुके हैं तो अब इस व्लॉग में मैं बताऊंगा जिस मेन फंक्शन के लिए मैं आया था। तो आइए लेके चलते हैं आपको उस फंक्शन के होटल में और आपको दिखाते हैं उस वेन्यू पे हमने क्या क्या किया। जल्दी से आ जाइए मेरे साथ। तो ये था जी शानदार सा होटल, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। और ये देखें आप, इसकी सजावट बिल्कुल कोई मेरे शानो शान सजावट की है इन लोगों ने। बहुत अच्छी सी डेकोरेशन थी। हेल्पफुल इनसाइट मेरे मामा की कंपनी है। गाइस अब यहाँ पे फंक्शन में आ चुके हैं और आपको पूरा मैं फंक्शन इवेंट जितना हो सके कवर करूँगा, जितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस देख सकते हैं आप डेकोरेशन कितनी अच्छी, बिल्कुल कोई शानो शान है एकदम हमारे। तो बस आपने देखना है पूरा ब्लॉग हमारे साथ ऐसे ही। फिर आ गए थे जी हम हॉल के अंदर। आप देखें मतलब कितना अच्छा इन लोगों ने डेकोरेशन किया है। मैनेजमेंट तो इनका बहुत अच्छा था। चलिए मेरे साथ। बात सुनो, अपनी सीट रिजर्व है, अपन लाइन में ही लग रहे हैं, आ जाओ मेरे साथ। तो बस हम चल रहे थे अपनी सीट की तरफ। कहीं तो रिजर्व सीट मिली हमें। और उसके बाद फिर ये था कि भाई बंदा रोब रखता है थोड़ा अपने घर के फंक्शन में, थोड़ा आराम से, ऐसे नहीं किसी से आराम से बात कर रही, थोड़ा सा बंदा रोब रखता है, थोड़ा यूं ऊपर चलता है ना। तो बस उसी स्टाइल में हम भी पहुंच रहे थे अपनी सीट की तरफ और जाके बैठ गए अपनी सीट की तरफ। लेकिन यही मेरे क्रेजी कजन पीली यार अब मैंने नानी पी रहे भाई। तो ये देखो ये गेम्स में बिजी है एज यूजुअल। हम सब ऐसे ही ये फ्लावर्स लेके बैठे हुए हैं हमारे, जिनको कोई फ्लावर नहीं देता लाइफ में, बस ये सारे कलेक्ट करके इसीलिए बैठा है आज। और बस सब बस ऐसे ही एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। हाँ, दोनों ट्राई करने वालों को पता है मैं कुछ छोड़ता तो नहीं हूँ। खैर अब शानो शान तो नहीं है अपने, लेकिन ले लेते हैं, चलो कोई नहीं। तो इनके यहाँ पे मस्त पार्टियाँ चल रही है, देखो अलग ही अपनी धुन में। शरबत आने लगे तो फिर ट्राई कर रहा हूँ मैं। गुड, बैठो। मतलब ये एक यूनिक आइडिया था इन लोग का। हमने हमेशा देखा है गणेश जी की मूर्ति होती है या इन्होंने लाइव गणपति बिठा रखे थे। अब एक दिन डाइट की छुट्टी यार, ऐसी ऐसी चीज़ें ट्राई तो करनी पड़ती है बच्चों से। मंगवा के जो है स्टार्टर्स में खा रहा था। भाई इस भाई के मूव्स बड़े शानदार थे, मज़ा आ गया इसका डांस देख के। Alright DJ, 3, 2, 1, hit the music. गाने की तरह मेरी बहन का डांस भी एक नंबर था, देख रहे हैं ना आप लोग। फिर ये मेरे मामा जो कि इस कंपनी के सीईओ भी हैं, इन्होंने भी डांस किया मेरी कज़न के साथ, ताशी के साथ, जो कि इनकी बेटी है। आप जानते ही हैं इसे। तो इसके बाद फिर उन्होंने मम्मी को स्टेज पे बुलाया। His sister Kiran on the stage everyone, एक बार जोरदार तालियां हो जाए किरण जी के लिए। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि देखिए किरण जी जो हैं वो सिर्फ एक बहन नहीं, एक माँ की तरह है सर के लिए। क्योंकि माँ के बाद अगर कोई नखरे अपने छोटे भाई बहनों के उठाती है तो वो बड़ी बहन होती है। एक बहन ही होती है जो अपने भाई के, अपने माँ बाप के अलावा सारे नखरे उठाती है। तो मैं चाहूंगी किरण जी से ये जानना
कि अब तक की सर की ये जर्नी कैसी रही और उनकी खुद की भी जर्नी कैसी रही उनके भाई के साथ इस सफ़र में। क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस की, तरुण सर ने क्या क्या चीज़ें मैम ने फेस की, और आज उनको यहाँ पे खड़े होकर कैसा लग रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए किरण जी के लिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, चलिए मैम, तो मैं जानना चाहूंगी आपसे, आगे आ जाइए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब तक का ये सफर कैसा रहा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी सर के लिए कैसा रहा, क्योंकि बहनों को अक्सर पता होता है, वो आंसू बहनें जानती है जब वो दुख में बहाते हैं, और वो खुशी बहनें जानती है। मुझे लगता है हर भाई और बहन में इतना प्यार होता है कि जब भी वो कुछ अचीव करते हैं ना, सबसे पहले बहन को कॉल करके बोलते हैं, बहन हो गया। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई बहन के इस रिश्ते के लिए। और अब मैं जानना चाहूंगी कि कैसे हुआ ये करिश्मा कि 10 साल से हम लोग आज इकट्ठे यही साथ में खड़े हैं। 10 साल से उसने बहुत मेहनत की है, शुरू से अब तक बहुत मेहनत की है उसने, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा है, और खुद की मुकाम से, खुद की मेहनत से, किसी के सपोर्ट से नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए, और हम इस बात पे बहुत खुश हैं कि उसने बिना किसी सपोर्ट के यहाँ तक पहुँचा और इस यहाँ तक मुकाम पर पहुँचा है। उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए जो उसकी वजह से यहाँ तक है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। मैं थोड़ा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहूँगी कि बीइंग एज ए ह्यूमन वो कैसे हैं, उनके क्या शौक हैं, उन्हें क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत मज़ा देती है। जैसे लोगों को होता है कि फैमिली में कुछ अच्छा बन गया, किसी दिन मीठा वीठा खाने को मिल गया, दाल बाटी चूरमा, तो वो बहुत खुश हो जाता है। किसी के लिए होता है कि घर में कोई हवन वगैरह करवा दिया, पूजा पाठ, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डांस करके खुश हो जाते हैं, कुछ लोग तब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है, सारे मेहमान घर आते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा तरुण जी को खुशी देती है आप लोगों के साथ होते हुए? उसको सबसे ज़्यादा खुशी हम सबके साथ होने में ही होती है, हमेशा हंसी मजाक करना, खाना खिलाना, यही पसंद है। Thank you so much ma'am for your kind words. Thank you so much. Now you may have your seat. Thank you so much। किरण जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए यही होता है एक बिजी लाइफ में। अब यहाँ इन लोग अपने एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले थे, एकदम बाबूराव वाला परफॉर्मेंस है, एकदम बोले तो बिंदास परफॉर्मेंस है। देख रहे हैं उधर चौकीदार की तरह चक्कर काट रहा है। अरे 20 लाख का इंतजार कर रहा हूँ। वो 20 लाख के तेरे पास उधर चल के आने वाला है। ऐसे ही समझ लो। तो वो 20 लाख के बाद टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं जैसा चल के आएगा। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे अंकल, हंस। बाबू भैया, एक आदमी आने वाला है, मस्त पैके उसको मैंने बाटली में उतारा। ये देवा, ये बाबा, बाटली चीज ही ऐसी है साला, बड़े बड़े उतर जाते हैं। ये गाड़े मैकेनिक रात भर खांस रहा था, जाकर मेरे बाटली से 2 घूंट मार ले। क्यों? दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरा खांसी क्या नहीं जाएगा? बॉस 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 बोल है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है, क्या बोल देगा? तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जाओ, आप काम करो, आप काम करो। अरे इतनी जल्दी आ गया? फिर अब इतनी देर से आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ, तो कहीं मेरा मेन कैरेक्टर वाला ऑरा कम ना हो जाए, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर भाई कैमरा मेरे ऊपर भी रखो, थोड़ा मुझे भी दिखाओ, और फिर चलो देख ही लो परफॉर्मेंस। पौधों के लिए हम सिर्फ बियर पीते, सेव वाटर ड्रिंक बियर, दैट्स आवर मोटो। 25 दिन में डबल हो जाएगा ना? अब ये 2 हुए तो डबल होगा ना? 25 दिन बाद होता। हाँ, ठीक है ना? ओके बाय। ये घर है कि बंदूक का कारखाना? नमस्ते भाभी जी। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया।
पास्ता खा रहा हूँ, पिज़्ज़ा वगैरह लूँगा, खाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा आपको, तब तक आप लोग ये खाओ। तो पिज़्ज़ा है हमारे पास, ये बच्चे बोल रहे हैं अनियन है, लेकिन अनियन नहीं, आपके लिए बता दूँ रेड कैबेज है, यहाँ पे कोई अनियन गार्लिक नहीं खाते हम लोग, देख लो। सब खाते हैं सब। अच्छा तेरे जैसे नहीं होते सब, खुद को बोल, सिर्फ हम नहीं खाते होते। लक्ष्य भैया खुद खाते। अच्छा मेरे स्टूडेंट्स बताएंगे मैं खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ। गाइस इनको लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना। हाँ कि ये भी अच्छी थी यहाँ पे, इसके बाद एक पानी पूरी बची, इसको खिला रहा हूँ मैं, देखो कितना प्यार करता हूँ मैं अपने भाई से। आप भी ऐसे अपने भाई को प्यार करो। और खैर क्रेजी कजन्स तो होते हैं, पागलपंती आपको और भी दिखाएंगे लोग अपनी, देखते रहिए ब्लॉग। पानी पूरी लवर्स, ये देखो छोटी सी इन्होंने क्या दे रखी है, बिल्कुल ऐसी प्यारी सी है, मतलब इसको देख के अच्छा सा लग रहा है। टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बादाम शेक है मतलब, लेकिन मैं फिर भी खाऊंगा आप लोगों के लिए। तो गाइस ऐसे ही चला जाऊँ क्या, सही लगूंगा? नहीं कपड़े पहन रहा हूँ, फिर आपको दिखा रहा हूँ, कुछ पहन ही रहा हूँ। तो गाइस मैं हो गया हूँ रेडी, आप देख सकते हो अच्छा खासा आउटफिट मैंने क्रिएट किया है। तो बताना कैसा लग रहा हूँ मैं, कुछ सजेशन हो तो बिल्कुल मैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बाहर चलेंगे फिर से कुछ खाएंगे, खैर अपने शानो शान चीजें नहीं होती पर खा लेते हैं आप लोगों के लिए, डाइट पे रहता हूँ वैसे तो। कोई नहीं, आपको दिखाने के लिए खाएंगे, देखो ये भी तैयार हो रहा है, तो बस आपको दिखाते रहेंगे। ये हुई ना बात। 3 cheers for HIPL. Hip hip! Hip hip! Hip hip! All right, leave the balloons. Woo! अब फिर भाई फंक्शन अगर में जाते हैं तो गिफ्ट शिफ्ट तो देना ही पड़ता है, तो फिर हम भी आ गए स्टेज पे अपना गिफ्ट देने के लिए। फिर यहाँ कुछ अवार्ड्स वगैरह थे, तो इसमें मम्मी को देने के लिए बुलाया, आगे मैं भी आऊँगा एक अवार्ड देने के लिए। पता यू रोब रखता है भाई, ऐसे थोड़ी गेस्ट है वहाँ के। नेक्स्ट अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगी। फिर आखिरकार तो उन्होंने मुझे भी बुला ही लिया अवार्ड देने के लिए। तो रॉब देखो एक बार शक्ल पे है, स्टाइल देखो। Congratulations. खाना लेने लगे तो सबसे पहले बीट रूट भी ले लेते हैं थोड़ा सा। मैं डाइट में मलाई रोल, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इन लोगों ने करी है इसकी डिजाइन। केक ऑलरेडी बहुत मीठा हो चुका है, केक भी लेंगे। लच्छा रबड़ी थोड़ी सी रबड़ी ट्राई करते हैं। खैर अब वो जोधपुर वाली शानो शान तो नहीं है, लेकिन है तो ट्राई कर लेते हैं। वो पता है जोधपुर वालों के चस्के तो अलग ही होते हैं। ये है ड्राई फ्रूट बर्फी, ये भी आइडिया वैसे है जोधपुर वालों का ही। आप डाल तो बिल्कुल हम ग्रेवी नहीं लेके थोड़ा सा पनीर ही लेंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे इसकी ग्रेवी भी। दिखी जहाँ जाए मुझे पनीर की। चलो आ गया इतना तो। मटन मसाला नहीं अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे। मिक्स वेज नहीं भाई, थोड़ा सा पुलाव, बिल्कुल थोड़ा सा, जस्ट टू टेस्ट बस। ये पापड़ मैं नहीं लेता होता, बहुत अजी। तो रमजान में कौन बड़े, दही बड़े, दही बड़े। थोड़ी थोड़ी चटनी भी लेंगे, ये भी ले लेते हैं थोड़ा सा। एंड अब भाई थोड़ी तो चीज़ें फैंसी ट्राई करनी पड़ेगी, ये भी लेंगे। और अब लास्ट लेंगे रोटी। नान नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। थाली में देखो जगह ही नहीं रह गई, आधी चीज़ें नहीं ली फिर भी भर गई मेरी थाली। खैर शानो शान तो है मेरी ये थाली बड़ी। अब भाई स्टेज वगैरह जाने पे तो मुझे थोड़ा सा शाय फील होता था, बैठे बैठे थोड़ा सा डांस कर रहा था, लेकिन मेरी कज़न की शरारतें देखो। अब इसकी भोली सूरत पे मत जाओ,
और आप लोगों ने क्या करना है वो तो आपने पता ही है, बस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। ऐसे और ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, आपके लिए और अच्छा कंटेंट में लाता रहूँगा। सो गुड बाय फॉर दिस व्लॉग। तो बस देखते रहिए।